नमस्कार, मैं हूँ सोनम। आप देख रहे हैं सच इंडिया लाइव। आज हम आ चुके हैं पटना की मरीन ड्राइव में जनता के बीच। तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि इस बार इनके क्या विचार है इस बार के चुनाव को लेके। इस बार बदलाव होना चाहिए। इस बार देख रहे हैं, इस बार एक बार तेजस्वी सरकार को भी देखना चाहिए कि 15 साल हम लोग नीतीश कुमार को देखें, अब इनको देखना है कि इनका क्या है। हम लोग को रोजगार के लिए चाहिए, हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले लिखने वाले विद्यार्थी हैं, इसीलिए इस बार सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव एक बार देखना चाहिए कि हमारे विपक्ष के नेता जो बता रहे हैं कि रोजगार की बहुत सारी अथी होगा, तो वही एक बार मौका देना चाहते हैं। बस यही। आपको क्या लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं अपने वादों पे खरे उतरेंगे? अब ये तो पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले भी देखा गया था कि हुआ था, तो उसी लेके अगर हो जाए तो ठीक। बस हम लोग यही चाहेंगे, हम लोग को सिर्फ रोजगार चाहिए था बस। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे प्रशांत किशोर ने बोला है कि जिस तरह से केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चाहे नवोदय विश्वविद्यालय हो, अभी 38 ज़िले में बहुत कम नवोदय विश्वविद्यालय हैं। उसका जो विचार है, अगर 5 वर्ष सरकार रहता है तो अगर 1 साल में अगर हर ज़िले में अगर 2-2 नवोदय विद्यालय को बढ़ाया जाए तो 5 साल में लगभग 200 प्लस चला जाए, जिसकी वजह से शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और दूसरी बात है कि स्वास्थ्य देखिए, किसी भी युवा या किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे 2 चीज़ सबसे बड़ा पूंजी है, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर किसी व्यक्ति को अगर शिक्षा अच्छा दिया जाए तो वो अपना रोजगार कहीं ना कहीं बेहतर तलाश कर सकता है। शिक्षा का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे रोजगार में हो, चाहे मानसिक संतुलन में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। वो एक पढ़े लिखे जो नहीं है उसकी तुलना में कुछ ज़्यादा बेहतर सोच सकता है। इस वजह से, और जहाँ तक ये रहा आरजेडी सरकार भी बहुत अच्छा है, जिसके वजह से जो पिछले 2 वर्षों में जो तेजस्वी सरकार, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो बीपीएससी टीचर का जो बहाली निकाला वो बहुत ही अच्छा हुआ, जिसके वजह से जो सरकारी जो स्कूल है उसमें शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में कुछ ज़्यादा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बेहतर है। क्षेत्र में बदलाव काफ़ी देखने को मिला है, जिसका कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत ही बेहतर बात है। बिहार में जो है कि बिहार में जो शिक्षा या किसी भी व्यक्ति का मानसिक स्तर की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसको गाइडेंस होता है, जो सरकार धीरे हर साल जो वैकेंसी निकालता है, जिसके वजह से बच्चे में भी थोड़ा मानसिकता आता है कि हाँ, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार हो जाएगा, अगले बार नहीं हो तो फिर हो जाएगा। कहीं ना कहीं फ्लो बना रहता है, जिसकी वजह से अगर वहाँ नहीं भी होता तो कहीं ना कहीं अपने अलग क्षेत्र में कुछ बेहतर करता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ लालू यादव की बात करूँ तो लोग कहते हैं जब लालू यादव की सरकार थी तो उनके सरकार में जंगल राज था। कितनी सच्चाई है इस बात में? जंगल राज तो था, ये बात तो कहना उचित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा उसका। देखो, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष होता है। जैसे वो एक तो बात है निगेटिव है कि जो है कि जंगल राज था। दूसरा ये भी देखिए, अगर वो जिस वक्त वो रेल मंत्री थे उस वक्त वो कितना अच्छा काम किए, रेलवे का विकास इतना बेहतर स्तर से किया, रेलवे के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ, जिसके वजह से कुछ न कुछ बेहतर है। किसी भी सरकार हो, कोई भी हो, 100% परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ न कुछ नेगेटिव पक्ष होता ही है। हम दोनों को देखें कि अगर 70% अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो एकदम उचित है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है? मेरा मन है कि एक बार मौका देना चाहिए थी। जैसे 15 साल जो हुआ वो पता नहीं, हम लोग उस जनरेशन में नहीं थे, लेकिन एक बार सोच रहे हैं कि इस बार मौका देना चाहिए कि हम इस सरकार को भी देखें, कि हमने 15 साल इधर नीतीश कुमार की सरकार को देखा, रोजगार तो इधर 2-3 साल से ऐसा आ रहा है, लेकिन एक बार इनको भी देखना चाहते हैं कि एक बार इनकी सरकार क्या करती है, कि हम लोग आगे भविष्य और आगे अच्छा हो। आपको लगता है कि तेज प्रताप के आने से जंगल राज वापस देखने को मिल सकता है? अब ये तो नहीं कर सकते हैं, पता नहीं, अगर हो भी सके। अब हम लोग तो ऐसा सुने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 साल गठबंधन में हमने उनकी सरकार देखी है, तो वैसा तो नहीं होगा कुछ। अगर आगे भविष्य में जो भी हो उसके बारे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि जंगल राज, देखिए अभी जिस जनरेशन में 21वीं शताब्दी में हम जो गुजर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी, इतना आधुनिकता है, जिसके वजह से आप जो समझ रहे हैं कि पिछले जो जंगल राज है उसका इस रूप में आना कहीं ना कहीं असंभव है। अभी जो टेक्नोलॉजी बहुत अवेयर हैं, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का दुनिया, जैसे जंगल राज की बात करें, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का बात हो या अन्य बहुत सारे तकनीक हैं, जिसके वजह से जो अपराधी अगर गलत काम करते भी हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सुराग छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जो पुलिस प्रशासन है उसको खोजने में आसानी होता है, जिसके वजह से अपराध थोड़ा कम हुआ है। बीजेपी जीतेगा। बीजेपी जीतेगी, क्या कारण है? सम्राट चौधरी।
अच्छा, और बाकी के जो दूसरे चेहरे नजर आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या बोलेंगे, जैसे कि तेज प्रताप? नहीं, तेज प्रताप नहीं, बीजेपी प्लस समाज जेडीयू दोनों मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। क्या लग रहा है पिछले 20 सालों में बिहार में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। आप यहीं पे देख लीजिए, मरीन ड्राइव ही बहुत बड़ा एग्जांपल है। हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है बिहार में। आरजेडी के टाइम में कुछ नहीं हुआ। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। कहाँ से आप? यही दानापुर से। दानापुर से। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में इस बार तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा फेरबदल होने वाला है इस बार। बहुत सारे इस बार कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, जैसे जनसुराज भी हो गया, बीजेपी भी इस बार चांसेस है बीजेपी का भी आने का, और आरजेडी का कह सकते हैं, लेकिन जैसा उनका मतलब पहले का जो सीन्स रहा है उसके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी आगे का देखिए क्या होता है, अब तो चुनाव के बाद ही कुछ बोला जा सकता है, और क्या बोल सकते हैं अभी। अगर मैं बात करूं बिहार में बदलाव की, तो क्या लगता है बिहार में क्या बदलाव आया है इतने 20 सालों में? बदलाव का तो हुए हैं बदलाव, और भी बेहतर हो सकता था। जब भी जैसा भी सीन चल रहा है इससे भी बेहतर हो सकता था, लेकिन अब लोगों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, उसके वजह से भी लोग कुछ अच्छे से कर नहीं पाते हैं, और जो करना भी चाहते हैं बेसिकली उनको मतलब करने नहीं दिया जाता। क्या रीज़न है तो वही लोग जाने क्या कर सकते हैं, लेकिन देखिए इस बार क्या होता है इलेक्शन के बाद। अगर आपको कोई एक बात सरकार से कहने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? यहाँ के गवर्नमेंट, जैसे बिहार के गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम तो जैसे यहाँ का पॉलिटिक्स है वैसे ही एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ का भ्रष्ट है पूरी तरीक़ा से। लोगों का ध्यान यहाँ पे उस पर अभी तरीक़ा से नहीं हो पाया है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। प्रशांत किशोर युवाओं के हक की बात कर रहे हैं, उनके बदलाव की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके आने से क्या बदलाव देखने को मिलेगा बिहार में? अब जैसे वो लोग वादा करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वादा बहुत लोग किए हैं लेकिन पूरा भी नहीं हुआ, तो अब इनका देखते हैं क्या सीन है। अगर गवर्नमेंट आता है, अगर वादा पे खड़े उतरते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो फिर बाकी गवर्नमेंट की तरह ये भी है बस बोलने के लिए। अब उससे क्या सकता है।